हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है हमारी परसेंटेज की 6 क्लास हो गई। आज हमारी 7वीं क्लास है और 7 थाला फॉर अ रीज़न थाला फॉर अ रीज़न। चलो बढ़िया। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसमें हम चुनाव वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना। तो बहुत ही सरल तरीके से आपको बेसिक से भी, ट्रिक से भी और सारे तरीक़ों से आपको सिखाया जाएगा। और आज के बाद ये गारंटी कि आपके इलेक्शन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फिर चलते हैं नए टाइप की ओर, है ना। टाइप नंबर 5 था और इलेक्शन का क्वेश्चन था। कल हम यहाँ पर थे, कल की क्लास में लास्ट में। तो चलो पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुना जाता है ना। मतलब जीतने वाले को 90% मिला। तो हमने मान लिया टोटल वोट कितने भाई, 100% मान लो, ठीक है। तो विनर को कितने मिले, विनर को मिले 90%। तो लूज़र को कितने परसेंट में मिलेंगे, 10% मिलेगा ना भाई। कहना क्या चाह रहा है, इतने मत के अंतर से जीता, है ना। अब 800 मत के अंतर से जीता, लेकिन परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस, 80%। मुझे ये बताओ, ये जो 80% है, ये डिफरेंस से वो जीता ना। 80% के डिफरेंस से विनर जीता और लूज़र हारा। इतने अंतर से लूज़र हारा। तो वो अंतर कितना दिया है हमको, वो अंतर दिया है हमको मत में ही 80% की वैल्यू 800, ये 800 है ना। अब यहाँ से निकाल लो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई 10 आ जाएगी, 10 मत। तो हमको क्या पूछा इसने, मतों की कुल संख्या। तो मतों की कुल संख्या 100% की वैल्यू बता दो। टोटल मत हमने देखे थे ना, टोटल मत हमने क्या माने थे, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 100% की वैल्यू हो गई 1000। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है और एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये परसेंटेज का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन बोल लो। आगे हर टाइप के क्वेश्चन रखे आज हमने, परसेंटेज मतलब इलेक्शन का सबसे इजी क्वेश्चन था ये। आगे और भी रखे क्वेश्चन, देखो बहुत ध्यान से। ये बेसिक था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बेसिक में से ही है। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है ना। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। ठीक है भाई, कुल मतों का कितना मत मिला जीतने वाले को। तो मुझे ये बताओ, ये 1136, 7636 और 11628, तीनों में से सबसे ज़्यादा किसको मिले, ये है ना 11628। मतलब ये व्यक्ति जीता होगा, ये तीसरा व्यक्ति है ना, तो ये विनर है। तो टोटल मत तो हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो हम यहाँ पर करेंगे टोटल वोट। टोटल वोट करने के लिए क्या करेंगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ कि आपके नोट्स में प्रॉपर है, कन्फ्यूज़न ना हो, नहीं तो मन में जोड़ सकते थे। 763 प्लस 11628, ठीक है भाई। इनको जोड़ लो फटाफट। 8 6 14 और 6 20 के शून्य हासिल गए 2, 3 2 5 और 3 8 और हासिल के 2 जोड़ दो तो 10 के शून्य हासिल गया 1, ठीक है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 6 12, 12 और 3 सॉरी 12 और 1 13 और 14 के 4 हासिल गए 1, ठीक है, हासिल गया 1। और अब जोड़ दो 1 7 और 1 8 और 1 9 और 10 के शून्य हासिल गए 1 और 1 और 1 2, 2000 मतलब 20,000 हमारे पास आ गए 20,400 वोट। टोटल वोट कितने आ गए हमारे पास, टोटल वोट आ गए 20,400। जीतने वाला कौन है, विनर के वोट कितने भाई, 11,628। जिसको ज़्यादा मिले वही जीतेगा। तो विनर का हमको परसेंट निकालना है, पेन चेंज कर ले। परसेंटेज ऑफ विनर कितने वोट से जीता, तो 11,628 को मिले, कितने में से मिले भाई, 2,400 रुपये में से। तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब इससे काट दो इसको, तो ये 5 टाइम में है ना, और 7 हाँ तो ये 7 टाइम, तो 57 क्या जाएगा इसका आंसर, है ना। ये भी बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं था। ये तीनों में देखना था हमको, इन तीनों में कि 1136, 7636, 11628, तीनों में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, विनर, ये 11628।
तो उसको पूछा है कि टोटल वोट में से उसके परसेंटेज निकालो, है ना, कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो 11,628 मत प्राप्त हुए थे उसको 2,400 में से, तो हमने उसका परसेंट निकाल लिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैध मतों का 64% है ना, वैध मतों का 64% मिला, और वह 3,136 मतों के बाद बहुमत से विजय हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका बेसिक बता दूं। हाँ, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं ना, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। सॉरी, देखो ध्यान से। हाँ, तो कॉन्सेप्ट ये है, बच्चे कहाँ फंसते हैं ना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको दो तरीके से क्वेश्चन करना है ना। एक, जैसे कि चुनाव है, ये हमारा चुनाव है, एक सेकंड यार, ये पेन, जैसे कि हमारा चुनाव है, ठीक है। चुनाव में जो विजेता है, विजेता को वैध मत का X% मिला अगर कहा जाए, और एक बात ये कहता है कि टोटल वोट का, है ना, कुल मतों का X% मिले। तो भाई जहाँ पर आपको बोला जाए, हाँ भाई, जहाँ पर आपको बोला जाए वैध मत का X%, वहाँ आपको लगाना है सीरीज़ मेथड। क्या लगाना है? सीरीज़ मेथड, वहाँ आपको लगाना है सीरीज मेथड। और जहाँ बोले कुल मतों का X% मिला विजेता को, वहाँ आपको लगाना है बेसिक मेथड। ये बेसिक में भी हम ट्रिक सीख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बेसिक मेथड लगाना है। अगर ये डाउट आपको क्लियर हो जाए तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन। बच्चे यहीं फंसते हैं, वैध मतों का X% पूछा है वो लगाएगा, कुल मतों के X% पे वो बेसिक मेथड लगा देगा, या फिर वो कुल मतों के X% पे बेसिक लगाना तो वो सीरीज मेथड लगाने की कोशिश करता है। तो यहीं पर बच्चा फंसता है और यहीं पर उसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। तो देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 64% बोला है ना। यहाँ पर जब वैध मतों का बोला तो सीरीज मेथड लगाएंगे, तो हमने मान लिया टोटल वोट कितना 100x, है ना, या फिर x मान लो। अरे भाई यहाँ पर बोला है ना वैध मतों का, तो मैंने आपको क्या बताया वैध मतों के लिए? वैध मतों के लिए मैंने आपको क्या बताया? सीरीज मेथड लगाना है। अगर वैध मतों का इतना % से विजेता हुआ है वो, तो सीरीज मेथड लगाएंगे। तो यहाँ सीरीज मेथड लगाओ सीधे। क्या करें अब? सबसे पहले तो हम मान लेंगे 100x टोटल वोट कितने मान लिए? 100x। तो ये 100x टोटल वोट है। आगे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है चुनाव में 30% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता 7/10, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग इतने महान हो ना कि तुमको अभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही होगी। सोचोगे 7/10 कहाँ लिख दिया मास्टर ने। सवाल उड़ाने को भी तो 1 सेकंड में उड़ा दे, बस समझ में भी तो आना चाहिए तुम्हारे। थोड़े पढ़ लिख लो। अब मुझे बताओ, अगर 30% ने वोट नहीं दिया तो कितने % ने वोट दिया? वोट देने वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 70% ने वोट दिया होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा? 10 में से 3 गए तो 7/10, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। मतलब इतने लोगों ने वोट दिया, ठीक। 100x का 7/10 कर लिया। अब इतने लोगों ने वोट दिया। अब आगे बोल रहा है डाले गए मतों में से 20% अमान्य हैं। तो भाई जब 20% अमान्य है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो मान्य वोट कितने हो जाएंगे? 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो मान्य वोट 4/5, है ना। वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? 4/5 इसका। तो ये ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास? ये ओवरऑल आ गया हमारे पास भाई वैलिड वोट। ये क्या है? वैलिड वोट।
अब आगे क्या बोल रहा है वो कि जीतने वाले को, विनर को, ये विनर है, उसको कितना मिला भाई, पेन चेंज करते हैं, विनर को मिला है 64% में। मेरे भाई जब विनर को 64% में मिला तो लूज़र को कितना मिलेगा, 36%। हो गया 100% ये। और वह 3136 मतों के साथ जीता है। अब तो वो अंतर होगा ना दोनों का, अगर कोई इतने मत से जीतता है इसका मतलब है कि जीतने वाला हारने वाला दोनों के वोट के बीच का डिफरेंस है ना, 3136। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 28%। 28% है, मतलब ये वैलिड वोट का 28% निकालना है हमको। वैलिड वोट का 28% कितना दिया हुआ है, 3136 दिया है। सीधी सी बात है। अब ये तो मैं तुमको अलग से बताया, तो इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, है ना, कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और इसको छोटा भी कर देते हैं। ठीक है भाई, इधर कर देते हैं इसको, तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप लोग। 28 कहाँ से आया था। अब यहाँ पर कैंसिल कर लो, आप तो कैलकुलेशन में मास्टर हो ना, फटाफट करो, इसको काटो। 28 एकम 28, फिर 28 एकम 28, 28 दूनी 56। ठीक है, अब 7 से कट जाएगा ये, हाँ, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 4 से काट दो, 4 चौक 16, तो ये 5 उधर जाएगा, 5 चौक 20, और ये 3 जीरो लग जाएगा। ओके, तो 100x की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास, 20,000 आ गई। 100x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या, तो टोटल वोट पूछ रहे थे वो, हमको टोटल वोट पूछा है ना कि वैलिड वोट। अगर वैलिड वोट पूछता तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लो अगर ये वैलिड वोट पूछे, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन का ये आंसर आ चुका है, सपोज वैलिड वोट पूछता तो हम क्या करते, यहाँ 100 की जगह क्या रख देते, 20,000 रख देते, मल्टीप्लाई करते 7/10 से और 4/5 से, ये वैलिड वोट की वैल्यू है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 चौको 20, 7 चौक 28 गुनी 4 कर लो, तो यहाँ पर आपका ये वैलिड वोट आ जाता अगर वैलिड वोट पूछता तो। ठीक है भाई, अभी एक क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन। सीरीज मेथड क्यों लगाई, क्योंकि विनर को वैध मतों के 64% मिला है, ये क्वेश्चन में बोला था, है ना। अगर कुल मतों का बोलेगा तो वहाँ पर हम बेसिक मेथड लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच 2500 मतों का अंतर था। ठीक है भाई, जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले, ठीक, तो चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी, मतलब एक भी वोट अमान्य नहीं, तो सारे 100% वोट वैलिड है इसके, है ना। हारने वाले उम्मीदवार को मिले मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो अब ध्यान से देखो, कुल संख्या, हारने वाले को कितने वोट मिले ये बताना है। तो आपको डिफरेंस दिया है, विनर को कितना मिला है, टोटल वोट 100%, और ये वैलिड ही है ना, कुछ भी इनवैलिड नहीं इसमें। यहाँ बोला है ना अमान्य मतों की संख्या 0 थी, तो ठीक है, 75% विनर को मिला है, 75 विनर को मिला है। तो बताओ लूज़र को कितना मिला होगा, लूज़र को 25% मिला होगा, ये ओवरऑल 100 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस, अंतर कितना दिया, 2500, तो परसेंटेज में अंतर कितना है भाई, 50, परसेंटेज में अंतर कितना है, 50%। 50% की वैल्यू कितनी दी, 2500, इतना तो समझ में आता होगा। अब यहाँ पर बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 होगी ना भाई। अब हमको बताना हारने वाले को, है ना, अगर कुल मत पूछता तो 100% की वैल्यू निकालते तो कितना आ जाता है यहाँ पर, 5000। ओके, बट वो नहीं पूछा है हमको, इतना कई लोग नहीं तो डायरेक्ट ऐसा 5000 लगा दूंगे, ऐसा नहीं करना भैया, जो पूछा है वही बताना है। हारने वाले उम्मीदवार को मिले मतों की कुल संख्या कितनी थी, हारने वाले को कितना भाई, 25% की वैल्यू निकालना है हारने वाले के लिए। फिर कलर चेंज कर देते हैं, 25% की वैल्यू निकालना है लूज़र, ये लूज़र को मिला है ना, हारने वाले को 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुणित 25 कर दो यहाँ, 25 पंच 125, 1250 वोट, है ना आंसर। ठीक, जीतने वाले को बोलते तो हम 75% की वैल्यू निकालते, ये पेन लेके बता देता हूँ, जीतने वाले के बोलते तो 75% की, हारने वाले के बोले तो 25% की वैल्यू। अगर वो हमसे पूछता टोटल मतों की, तो हम कैसे करते, 100% की वैल्यू निकाल लेते, 100% की वैल्यू निकाल लेते, कितनी होती, 5000। तो इस टाइप से करना है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 टाइप से अगर वो पूछ ले तो कैसे निकालेंगे ये भी सीख लिया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो,
दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। ठीक है, विजेता मतदाताओं ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। तो जो विजेता उम्मीदवार ने कुल मत का बोला है यहाँ पर कुल मत का, तो किससे करेंगे? यहाँ बेसिक मेथड से करेंगे, यहाँ सीरीज मेथड से नहीं करेंगे। समझो इस बात को, यहाँ कौन सी मेथड से करेंगे? बेसिक से। अभी तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बेसिक में भी कैसे ट्रिक लगाना ये बताऊँगा। ठीक, अभी ध्यान से देखो, बेसिक आना जरूरी है इसका, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़ हो जाऊँगे। उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले, ये डिफरेंस है ना, दोनों के मतों का डिफरेंस दिया। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ठीक है भैया, टोटल संख्या बता देना है हमको। तो सबसे पहले हम मान लेंगे टोटल वोट। कितना मान लो भाई? टोटल वोट मैंने माना 100x मान लिया टोटल वोट। अब ये बोल रहा है कि मतदाता सूची में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर्स में दिया है ना, परसेंटेज में ना देके नंबर्स में दिया, तो बेसिक से करना पड़ेगा इसको। ध्यान से देखो, मतदाता सूची के 20% ने मतदान नहीं किया। मतदाता सूची कितने लोग मतदाता सूची में? 100x। उसका 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कितने लोगों ने दिया होगा? तो हम ये वैलिड वोट निकालते हैं। क्या निकालेंगे? वैलिड वोट कितने? टोटल वोट तो 100x, वैलिड वोट निकाल लो। तो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 लोग तो कितना आ जाएगा? 4/5। मतलब 20% ने मतदान नहीं किया, तो कितने परसेंट लोगों ने किया? 80% लोगों ने किया होगा ना। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू 20 की कितनी होगी? 1/5, तो 4/5 लोगों ने वोट किया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 आएगा इसका। इतना तो समझ गए होंगे अभी तक। ठीक है, तो 100x मल्टीप्लाई बाय 4/5 यही होगा। और 80 उम्मीदवारों ने मतपत्र खाली छोड़ दिए, मतलब ये भी इनवैलिड हो गए ना। अगर कोई अपना मतपत्र में कुछ लिखेगा ही नहीं, मतलब जो कैंडिडेट है उनका नाम लिखे बिना मतपत्र डालेगा, मतलब वो इनवैलिड है ना, बेकार हो गए। तो यहाँ पर इसको हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो आगे हमारे पास वैलिड वोट है ना, यहाँ कैंसिल कर दो 20 बार में। तो हमारे पास आ गया भैया 80x - 80। ये क्या है? आपके वैलिड वोट। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है ये देखो। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का 45%, तो 100x है उसका, तो विनर को कितना मिला? 45%। तो विनर को 45x मिला मेरे भाई, है ना। उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। तो ये तो डिफरेंस दिया, तो विरोधी का हमको निकालना पड़ेगा, मतलब जो लूज़र है, जो हारा है, लूज़र का भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? वैलिड वोट में से 45x घटा देंगे ना भाई। इतने वैलिड वोट में से मान लो 80x - 80 जो वैलिड वोट थे, उसमें से 45x विनर को मिल गए, तो बच्चे वाले किसको मिलेंगे? लूज़र को। तो यहाँ पर 80x, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 80x - 80 - 45x, ये जो लूज़र को मिले वो आ जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। क्या आएगा भाई यहाँ पर लूज़र के लिए? घटा दो, तो 35x - 80 ये आ गया। आगे क्या बोला है उसने कि इसको 280 मत अधिक मिले हैं, जो जीता है उसको अपने विरोधी से। मतलब इन दोनों का डिफरेंस विनर माइनस लूज़र बराबर से कितना? 280। पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत डीप में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। टीचर को पता होता बच्चा कहाँ फंसेगा, है ना। इतना सब पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझना तो पड़ेगा ना आपको, है ना। जैसे हवा में कैसे समझोगे, डायरेक्ट कर देंगे। तो अभी इसकी ट्रिक भी बताएंगे, तो शांति से देखो अभी, है ना। विनर, पेन रख दो नीचे और शांति से देखो, बाद में लिखना। विनर कितने? 45x विनर को मिले, 45x माइनस लूज़र को कितने मिले? 35x। एक सेकेंड, 35x - 80 यही इजकल टू 280, यही होगा भाई। तो घटा दो, तो यहाँ पर बच जाएगा 10x, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 80 बराबर से 280। तो x से बराबर से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 10x बराबर से 280, उधर जाके घट जाएगा, ये सब तो आते ही होगा। अब 100x की वैल्यू तो 10 का और गुना कर दो इसमें, तो 2000 हो जाएगा। तो मान लो हमको पूछा था ना कुल सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, हमने कितने मानी थी? 100x। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 100x का? 2000। तो ये हमारा आंसर है। अब आगे समझ में, जहाँ भी वैध मतों का इतना % विनर को मिला बोलेंगे, वहाँ सीरीज मेथड,
जहाँ भी बोलेंगे कुल मतों का इतना परसेंट, X%, Y%, ये जो भी है मिलेगा विनर को, वहाँ पर हम बेसिक मेथड लगाएंगे। अब डिफरेंस समझ में आ गया। बार बार दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है इस डिफरेंस को, अदरवाइज आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। और वहाँ पर आपको पता है टाइम बहुत लिमिटेड होता है। आपने मान लो वहाँ सीरीज मेथड लगा दिया, आपका आंसर नहीं आ रहा, फिर आप बेसिक मेथड पे जाओगे, उतनी देर में तो आपके 3-4 सवाल ख़त्म हो जाते हैं अगर आप अच्छे से करते तो, है ना। तो ये ध्यान रखो और इसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज आपके इलेक्शन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना, ऐसा कोई डाउट नहीं बचेगा कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 80% लोगों ने मत डाल दिए, उसमें से 3% और अवैध हो गए, 3% अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% थे। कुल वैध मतों, तो यहाँ वैध मतों की बात हो रही है, टोटल मत की बात तो नहीं हो रही ना। वैध मतों का 55, तो ये हम सीरीज मेथड से करेंगे। अब आ रहा है डिफरेंस देख के समझने में, ठीक है। वैलिड वोट का बोलेंगे तो इंग्लिश वाले भी दिख लो ना मेरा भाई, वैलिड वोट का बोला है विनर 55%। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीरीज मेथड लगाएंगे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं भाई। तो टोटल वोट मान लो भाई, यहाँ पर टोटल वोट कितने, 100x मान लो या x मान लो, कोई नहीं, एक ही बात है, x मान लिया। 3 उम्मीदवार कुछ एक गाँव में चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध हो गए। ठीक है, तो x का 80% ने वोट डाले हैं और 3% अवैध हो गए, मतलब 97/100। हाँ, आगे क्या बोला है। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल मतों का 55% है ना। तो ये जो कुल वैध मतों का, तो ये वैलिड वोट है हमारे, ये याद रखना, ये क्या है, वैलिड वोट। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये है वैलिड वोट। वैलिड वोट का 55% मिला है इसको। कितना है उसकी वैल्यू, जीतने वाले को 42,680, 42,600, अरे यार ये 42,680। ठीक है, ठीक है भाई, 55 से कैंसिल कर दो इसको, तो 55 आते 385, बचे 41, फिर 7 बार में करो, फिर 33, तो 55 चिंग 330। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 से इसको कैंसिल किया, 8 9 72 और 38 56, तो 97 से 97 कैंसिल हो गया। इट मीन्स x इजिकल टू ये 100 इंटू 100 और ये 10, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ गया। ठीक है, x की वैल्यू टोटल वोट कितने थे, 1 लाख। अब हमको आगे बोला है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% मिला है। तो कुल वैध मत कितने भाई, वैलिड वोट, वैलिड वोट तो आपको पता है ना, मैं लाइन खींच देता हूँ एक। वैलिड वोट ये है x गुणित 80/100 गुणित 97/100, यही है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 लाख। ठीक, इसका उसको 10% मिला है, इस पूरे का 10% मिला है, तो 10% की वैल्यू बता देना है। 10% की वैल्यू 1/10 होती है यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो ये लिख दिया डायरेक्ट। कैंसिल कर दो भाई, 0 से 0, ये 0, दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो 97 में और एक 0 लगा दो, हो गया आंसर 0। 38 56 के 6 गए 5, 8 9 72 और 5 77, तो 7,760 वोट थर्ड पर्सन को मिले, तीसरे स्थान पर जो था उसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि सीरीज मेथड कहाँ लगाना है और बेसिक मेथड कहाँ लगाना है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 1426 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है, यदि 20% मत अवैध है तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो करते हैं इस सवाल को। तो कुल संख्या मान लो भाई 100x, कुल वोट 100x। ठीक है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट, वैध मत 80x है ना, उसका 20% मत अवैध है, तो 80% उसका वैध होगा।
अब सीधी सी बात है, इसको 73% वोट मिला तो ये डिफरेंस दिया है, इतने वोट से जीता है। तो विनर को मिला है, यहाँ लिख दे, विनर को मिले हैं 73%। तो लूज़र को कितने मिलेंगे भाई? लूज़र को कितने मिलेंगे? 27%, है ना। और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 46%। तो ये 46 की वैल्यू, तो 80 का 46, 80 एक से का 46% कितना है? 1426। तो एक से की वैल्यू निकाल लो, 1426 गुणित 100 बटे 80 गुणित 46। 0 से 0 कैंसिल कर दो और 46 से इसको काट दो 3 बार में, ओके। और 46 से कम 46, तो ये 31 टाइम कैंसिल हो गया। और कितना आया हमारे पास? 310 बटे 8। 8 से भाग कर दो इसको, 8 3 24, है ना। कितने बच गए? 7, 8 8 64, 0.8 से 56, 8 5 40, 38.7। हमको पूछा है कुल संख्या 100x की, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? ये 8 है ना, 38.75, तो पॉइंट हट जाएगा। 3875 कुल वोट। भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई ये उसको वोट मिले हैं वो दिया हुआ है या फिर वो डिफरेंस दिया है दोनों का। अगर इतने वोट से जीता, इसका मतलब ये है कि विनर और लूज़र के बीच का डिफरेंस, तो विनर को मिले थे 73%, है ना, ये लिखा हुआ है 73%। तो लूज़र को कितने मिलेंगे? 27%। तो परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस आ गया भैया 46, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी दी थी? 1426। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया, है ना। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, तो कुल वैध मतों का 60% था। ये कुल वैध मतों का 60% था। तो चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत कितना था? तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना, और एग्ज़ाम में आया वाला भी है। चलो करते हैं। अभी तक तो क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर हमको दिया है टोटल वोटर कितने हैं भैया? 7,50,000, ठीक है। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 60% है। तो वैलिड वोट का, एक सेकंड, वैलिड वोट का 60% कितना है भाई? 3,82,500, ठीक है। तो वैलिड वोट कितने आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर? 3,82,500, यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते थे, अपन 60 × 100, ठीक है, यही होगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दो इसको, 6 6 36, 2 बचे 6 3 18, 6 7 42, 6 5 30 और 0, ये 00, ठीक है। तो वैलिड वोट हमारे पास आ गए, ये वैलिड वोट। अब हमको बोला इन्होंने अवैध वोटों का प्रतिशत बताओ, तो इनवैलिड कितने हो जाएंगे? इनवैलिड वोट कितने होंगे मेरे भाई? टोटल वोट है 7,50,000, उसमें से 6,37,500 घटा दो, तो कितना आएगा? जल्दी से घटाओ, 1,12,500। तो हमको इनवैलिड का परसेंटेज निकालना, इनवैलिड वोट का परसेंटेज। टोटल वोट कितने हैं? 75,000 और 1,50,000, है ना। तो और इनवैलिड वोट कितने हैं? 1,12,500, 1,12,500 गुणित 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल हो गया। अब 25 3 75, 25 चौक 100, 25 पंच 125, 3 एकम 3, 3 5 15, कितना आ गया? 15%। 15% आपका आंसर होगा इनवैलिड परसेंट का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास, रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं,
रजत को वेद मतों का 36% और पूजा को वेद मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए कुल मत 40,000 है और 10% मत अवैध है तो आभा को प्राप्त मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो वैलिड वोट निकाल लो। वैलिड वोट आराम से निकाल सकते हो ना। 40,000 टोटल वोट है, इसमें 10% अवैध है तो 90% कितने होंगे? वैध होंगे, मतलब वैलिड वोट। 9 चौक 36, तो 36,000 यहाँ पर कितने वोट है? वैलिड वोट। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है कि आभा को कितने वोट मिले, है ना। तो तीनों ने भाग लिया था, रजत, पूजा और आभा ने। तो रजत को मिले थे 36, रजत को मिले भैया 36, रजत को 36% वोट मिले हैं। पूजा को मिले हैं 40% वोट। ठीक, कितने हो गए ये दोनों के टोटल मिला के? 76 हुए। इसका मतलब 24% वोट किसको मिले? आभा को। यही हुआ ना। तो वैलिड वोट का 20% निकाल लो। 36,000 का 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब 24 का इसमें गुना कर दो भैया। ठीक है, 24 3 कितना हो जाएगा? 72, और 24 छिंग 144 के 4 हासिल गए 14, और ये जीरो लगेगा यहाँ पर, है ना। कितना हो गया ये टोटल? 046488640। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 गुणित 24 किया तो। ठीक, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 6% को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और यदि योग्य मतदाताओं की संख्या 10,000 थी तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, है ना। तो देखो यहाँ पर टोटल वोट कितने दिए आपको? टोटल वोट 10,000। वैलिड वोट निकाल लो। 10,000 का 85 ने मत डाले, है ना, और 6% अवैध हो गए तो वैध कितने हो गए? 94/100। ठीक, ये 6% अवैध है ना, तो वैध कितने होंगे? 94%। ठीक, तो ये वैलिड वोट हो गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों को, ये वैलिड वोट थे आपके, इसका 60% मिलता है ना। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा? तो इसका 60% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और आप वो कर दो, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 7 35, 2 तिया 6, है ना। 17 3 51 गुणित 94। सबकी यूनिट डिजिट 4 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करना पड़ेगा इसको 9, है ना। 51 नाम 449 और 4 बार में 204, तो 4 9 7 4। हाँ, सी ऑप्शन 4794 इसका आंसर होगा। ओके, अभी प्रैक्टिस क्लास में आपको सिखाया जाएगा कैसे ऑप्शन का यूज़ करना है, यूनिट डिजिट का, डिजिट सम का, और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करेंगे, है ना। बट अभी आपको पूरा बेसिक से करना है। ठीक है, सवाल है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। ठीक है भैया, 2% ने वोट में भाग भी नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर में, परसेंट में नहीं दिया है ना। ठीक है, ये याद रखना है। फिर जो नोटिस करना है पहले वो ये, दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव में लड़े। ठीक है भैया, तो कोई एक जीता होगा और कोई एक हारा होगा। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, मतलब ए जीता है, विनर ए है। ओके, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर बोला है नामांकित व्यक्तियों ने। नामांकित व्यक्ति मतलब टोटल में से बोल रहा है, कुल में से। तो मैंने क्या बोला था, अगर जीतने वाले को कुल में से 43% मिला, यहाँ पर ये बोला है। यहाँ पर वैध मतों में से मिले ये नहीं बोला है, कुल मतों में से 43% ए को मिला और ए विनर है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऐसे क्वेश्चन में हमको बेसिक लगाना है, न कि सीरीज मेथड। कौन सी लगाना है? बेसिक। तो ये क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में ही बच्चे फंसते हैं।
आगे पूछा क्या है उसने, डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, मतलब वोट तो वही डाले होंगे ना जो वैलिड होंगे, तो वैलिड वोटों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो करते हैं भैया बेसिक से। टोटल वोट मान लो 100x है ना, टोटल वोट बराबर से 100x। ठीक, उसमें से 2% व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, मतलब वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड वोट बराबर 98x है ना, और 500 अवैध हो गए, तो 98x में से 500 कम करना पड़ेगा। ये हो गया आपके वैलिड वोट। आगे क्या बोल रहा है, तो विनर को मिले हैं, मतलब ए को वोट मिले हैं 43x, 43% ना टोटल का, तो 100 का, ये टोटल का 43%, इसलिए 100 का 43 निकाल लो तो 43x। ठीक है भैया, अब हमको यहाँ पर बी का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको बोला है ना कि वो कितने वोट से जीत रहा है, 200 वोट से। इसका मतलब हमको ये दोनों का डिफरेंस दिया, तो बी को कितने वोट मिले भाई, देखो वो वैलिड वोट 98x माइनस 500 है, तो बी को इस वैलिड वोट में से ए के वोट को घटा दो तो बी के वोट आ जाएंगे, है ना। तो कितने आ गए भैया बी के वोट, 43, ये 98x सॉरी है ना, ये 98x है, तो 55x माइनस 500 ये आ गया। अब हमको a माइनस बी बराबर कितना दिया है, दोनों के वोटों का डिफरेंस 200, तो निकालो 43 माइनस 55x, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 500। पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ना। 43x कितना बच गया भाई यहाँ पर, 7 5 12x ऋण में, और यहाँ पर 300 ऋण से ऋण कट गया, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। लेकिन आपको पूछा क्या है, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितने हैं आपके पास 98x, मतलब 98 इंटू 25, x की वैल्यू 25 आई ना, तो x का गुना कर दिया, तो कर दो भाई 25 8 200, 25 नाम 200, 25 में 20 जोड़ दो, 245, तो 245 0 2450, ये आपके वैलिड वोट है, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसको बेसिक से करना था। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगी, एक दो स्टेप आपके मन में हो जाएगी तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। पिछली बार से देखो आपने कम स्टेप करी है इसमें, ठीक, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बट इतना कंफर्म होना चाहिए आपको कहाँ पर सीरीज मेथड लगाना है और कहाँ बेसिक मेथड लगाना है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो अभी आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर वैलिड वोट तो 90 एक मिनट पेन चेंज करते हैं, 98x माइनस 500 है, तो सर आपने 98x क्यों निकाला है। देखो पूछा क्या है, ए के पक्ष में अपना वोट डाला है, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, डाले गए कुल वोट पूछे, वैलिड वोट नहीं पूछे, है ना। डाले गए कुल वोट 98x है। अगर हमसे वैलिड वोट पूछता तब हम उसमें से 500 भी घटा देंगे, इसमें से 500 घटा दोगे 2450 में से, तो आपके पास आ जाएगा वैलिड वोट। ठीक है ना, तो बस इतनी सी बात है। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, तो भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 12,096 है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, रेशो पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, हमारे पास बोला है 3 प्रत्याशी अर्जुन, सरल और भास्कर, है ना। ए से अर्जुन, ए से सरल, बी से भास्कर। तो इनने बोला है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिला, 50% के फ्रैक्शन मिले 1/2, है ना। सरल को 2 मिले, तो अर्जुन को कितने मिले 3। ठीक है, आगे बोलता है सरल को भास्कर से 2% कम, तो 2% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/50, है ना। तो भास्कर से सरल को 2% कम, तो 50 में से 1 कम 49 मिले सरल को, इतना तो आपको आते ही होगा ना। ठीक है, और ये 49। अब मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ, जिसने क्लास नहीं लगाई पहले पुरानी क्लास लगाओ फिर ये क्लास लगाओ, है ना, अदरवाइज़ कुछ समझ नहीं आएगा। पुरानी क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमको इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों के रेशो को इक्वल करना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 49 का और 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा और हमारे पास रेशो आ जाएगा तीनों का। तो 147 रेशो 98 रेशो 100 है ना। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इनका रेशो। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर। तो भास्कर और सरल के मत के बीच का अंतर कितना है भाई, इनके बीच का अंतर 2 है। तो 2 की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 1296। 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, 2 चौके 8, 2 आठी 16। ठीक है, 648 आ गया। पूछा क्या है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच में अंतर का आधा। अर्जुन और भास्कर, अर्जुन ये है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच कितना अंतर है, इन दोनों के मतों के बीच 47 का अंतर है, इसका आधा बोला है। तो 47 का हाफ निकालना है। एक की वैल्यू इतनी थी तो 47 के हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47/2। मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 324 गुणित 47। 47 का मल्टीप्लाई करो 324 में, तो ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हाँ 15,228 आंसर होगा इसका। मल्टीप्लाई कर लेना भाई, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। ठीक है, डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, जो जीता है उसने वैध मतों का 60% प्राप्त किया। यहाँ ये लाइन पे आपको फोकस करना है, वैध मतों का 60% प्राप्त किया। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर कौन सी मेथड लगाना है, सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर हमको सीरीज मेथड लगाना है ना। बस यही क्वेश्चन हल हो गया। यदि जीते ने इतने वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे। तो ठीक है भैया, एक्स हमने टोटल मान लिए, एक्स का 90% लोगों ने वोट डाले, डाले गए वोट में से 15% अवैध हो गए। मतलब वैध कितने हुए, 85/100। ये हमारे क्या हो गए, वैलिड वोट। वैलिड वोट, अवैलिड वोट का 60%, वैलिड वोट का 60% कितना है भाई, 91,800। तो अब इसको कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, अब ये 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 17 पंचे 85, 17 छिंग 102 है ना, और 6 एकम 6, 100 और ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10। हाँ, तो यहाँ x बराबर से क्या आ जाएगा, 20 गुणित 100 गुणित 100, x बराबर से 2 लाख। आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। ये तो और इजी है, वैध मतों की बात कर, लगा दो सीरीज मेथड। कुल वोट कितने, 3 लाख। ठीक है, 85% ने मत डाले, इसका 85% ने मत डाले और 10% अवैध हो गए तो वैलिड कितने हो गए, 90। ठीक है, 90 वैलिड हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैलिड वोट। ये आ गया हमारे पास वैलिड वोट। अवैलिड वोट का x%, वैलिड वोट का कितना परसेंट होगा बोल रहे हैं ना। धर्म ने इतने वैध मतों का इतने हमको यहाँ बोला है धर्म ने कुल वैध मतों का कितना % प्राप्त किया, तो वो नंबर्स में दिए हैं ना, हमको परसेंटेज में बताना था। हम मान लेंगे x% कितना है, 1,37,700, यही ना भाई। तो ये 50 से देख के क्लिक होना चाहिए, 17 से कट सकता है, 17 पंचे 85 है ना, 17 आठे 136, 17 एकम 17, 8100 हो गया। 90 से काट दो तो 90 बार में 9 9 81 और 0। ठीक है, अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो
और 30 से इसको काट दो 3 बार में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर से परसेंट को भी तो ट्रांसफ़र कर दो, 3/x परसेंट की वैल्यू कर लो 3/5 गुणित 100% में चेंज करने के लिए, 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6, 60.0% लिख लो भाई, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 60.0%, मतलब 60% ही है कुल मिला के। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा लिखा है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो अब इजी पढ़ रहे हैं ना, पता चल गया आपको यहाँ पर कि सीरीज मेथड लगाना है, तो बहुत ही ईजी एक लाइन का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56%, अब वैध मतों का 56% मिला, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी मेथड लगेगी, सीरीज मेथड। ओके, वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया, है ना। ये इसके आगे की लाइन है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है कि अंतर से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है ये बताना है। ठीक है, तो करते इस सवाल को। टोटल वोट मान लो भैया 1 से है, तो 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ये ध्यान रखना है। इन लोगों ने इतना मत नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 90% लोगों ने डाला होगा। ठीक है, जबकि डाले गए मतों में से 10% अवैध भी हो गए, तो वैध कितने हो गए, 90% इसका। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट। अब दिया क्या है हमको, अंतर दिया है दोनों का, है ना। मतलब विनर को ये बोल रहा है कि 56% मिला है भाई टोटल वैध मतों का, वैध मत हमने टोटल 100 मान के रखा है। तो लूज़र कितना हो गया, लूज़र को कितना मिलेगा, 44%, है ना। और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12%। तो ये 12% वैलिड वोट का 12% की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1458। ये ध्यान रखना है आपको कि डिफरेंस की वैल्यू है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0, ये दूसरे से दूसरा, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 आठे 72। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब हमारे पास x बराबर से क्या आ गया, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास, ये 2 बच्चा है 2, तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 15,000 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भैया, ये 15,000 हमारा आंसर। एक सेकेंड, और ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इजी पढ़ रहे हैं अब क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है भैया, विजेता को पंजीकृत मतों का, पंजीकृत मत बोले यहाँ पर, ध्यान रखो ये पंजीकृत मत मतलब कुल मतों का। तब जब कुल मतों को बोला तो हम इसको कौन सी मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से, बस यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम इसको करेंगे बेसिक मेथड से, लगा लो स्टार। ठीक है, वैसे तो मैं इसको होमवर्क में दे सकता हूँ क्योंकि 2-3 सवाल हो गए हमारे इस टाइप के, बट मैं बता देता हूँ आपको, है ना। आप किसी बुक से या कहीं से क्वेश्चन अगर आपको लगेंगे तो बताना, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और जिसने जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, कृपया करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको क्वेश्चन की PDF प्राप्त होगी, है ना। और करेंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी। तो क्लास के बाद अगर आपको क्लास नोट से भी चाहिए या PDF भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं अब हम सॉल्व बेसिक मेथड से। यहाँ सीरीज मेथड नहीं लगेगी, है ना। टोटल वोट मान लो भाई, टोटल वोट बराबर 100x। ठीक है, 20% ने अपना मत नहीं दिया तो वैलिड वोट निकालो, वैलिड वोट 80x होगा, है ना। ठीक है, ये सब बता चुके हैं आपको। और नंबर में दिया 40 अवैध घोषित हो गए, तो -40। ये ओवरऑल क्या है हमारा, वैलिड वोट, यही है। अब मुझे ये बताओ ए को कितना मिला, टोटल वोट ए है 100x, तो टोटल का उसको मिला 42x, मतलब 42% मतलब 42x, ये मिला है विनर को, है ना। ए नहीं लिखते हैं यहाँ पर, विनर लिख देते हैं। और ये लूज़र को, हारने वाले को, तो लूज़र को कितना मिलेगा,
वैलिड वोट जितने भी है उसमें से जो विनर को मिला उसको घटा दो तो लूज़र का आ जाएगा। तो वैलिड वोट हमारे पास 80x माइनस 40, उसमें से विनर के घटा दो 42x। हाँ ना भाई, घटा दो, कितना बचा? तो आपके पास बचा 38 माइनस 40, ये लूज़र। आपको दिया है 112 वोट से जीते, मतलब दोनों का डिफरेंस, तो विनर माइनस लूज़र निकाल लो, है ना। तो विनर 42x और लूज़र को 30x, प्लस 40 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बता चुके इसलिए ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4x बराबर से, इसके बराबर से कितना है, 112 दिया हुआ है ना। ओके, तो 4x 40 उधर जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 72। तो 4 से इसको काट दो भाई, 4 एकम 4, 4 आटे 32, तो 1 से कमान 18, तो 100 1 से कमान पूछा है टोटल, तो 100 1 से कमान कितना हो गया 1800। लो, ये बेसिक वाला भी क्वेश्चन हो गया, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन ही है हमारा, तो अभी क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, इतना सारी स्टेप भी नहीं लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस टाइप का हम क्वेश्चन कर लिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको, है ना। ठीक है, बाकी आगे की क्लास हम कल करेंगे, कल मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है कल आपका परसेंटेज ख़त्म हो जाए, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो फिर थैंक यू। और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।